हमारा वीडियो बहुत दिनों के बाद लगभग 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैनल ही क्लोज हो जाए, ये चैनल चलता रहेगा। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये स्टॉक होंगे जिन पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है और ये स्टॉक हमारे दिशा के खिलाफ चले गए हैं। और जब कोई हमारे खिलाफ हो जाता है तो एक शेर याद आ रहा है राहत इंदौरी का, अगर है खिलाफ तो हो जाने दो, जान थोड़े ही है। तो जान तो नहीं है, लेकिन चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे 3 स्टॉक्स हैं। ये हमारे जो 3 स्टॉक जिन पे हमने वीडियो बनाया था, लगभग धीरे-धीरे 6 मंथ हो जाएँगे। इन स्टॉक में स्ट्रक हुए हैं अच्छे तरीके से और हमारी होल्डिंग भी है। इसमें कोई कुछ होल्डिंग ना हो ऐसा बोलने का कोई मकसद ही नहीं है। होल्डिंग है तो है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो पहला स्टॉक हमारा पीएलएस इंटरनेशनल, दूसरा ग्लोबल एजुकेशन और तीसरा फ्यूचर रिटेल। अब ये स्टॉक हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो लेकिन क्या हमें इनमें होल्ड करना चाहिए? इससे निकलने की क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन्होंने इसमें होल्डिंग किया है, अपनी डिसीजन के अनुसार होल्डिंग किया होगा या स्टॉक बाय किया होगा। ये हमारा डिस्क्लेमर भी रहता है कि अपना एनालाइज करके ही स्टॉक बाय करना चाहिए और स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो हमें कभी अपना पोर्टफोलियो में लाइफ में कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चलो हम पहला स्टॉक हमारा बीएस इंटरनेशनल, इस पर बात करते हैं। बीएस इंटरनेशनल, जब हमने इस पर वीडियो बनाई, ये स्टॉक हमारा 120 रुपए चल रहा था। स्मॉल कैप कंपनी है, मैंने उसमें बोला था जब कोई कंपनी स्मॉल कैप होती है 120 रुपए के बाद मुझे लग रहा था कि 150 जाना चाहिए, वहां पे स्विंग ट्रेड बनता था। लेकिन स्टॉक हमारे खिलाफ गया और स्टॉक अपना 100 डेज का मूविंग एवरेज 101 रुपए आने के बाद दोबारा से 120 रुपए गया। लेकिन अब ये स्टॉक 95 रुपए के आसपास चल रहा है और इसका मूविंग 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 85 रुपए के आसपास आ रहा है, जहां पर ये अच्छा सपोर्ट ले सकता है। इसमें हमें होल्ड ही करना होगा। इसमें हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हम इसमें 2 साल 4 साल भी होल्ड कर सकते हैं और हम इसमें हम बहुत अच्छा रिटर्न 180 190 तक भी हमें स्टॉक देखने को मिलेगा अगर हम 2 इयर्स होल्ड करते हैं। तो हमारा स्टॉक यहाँ से डबल जा सकता है। तो इस स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत है। इस स्टॉक में हमें होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है उसमें फंडामेंटल्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो, कि वह स्टॉक क्या आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो हमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म है। और अगर स्विंग ट्रेड में हमें प्रॉफिट जल्दी मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो हमें होल्ड रखना चाहिए, तो हमें जरूर सक्सेस मिल जाएगी। सेकंड स्टॉक हमारा, ये बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड से भी छोटी कंपनी है। इसको स्मॉल कैप ना बोल के मिनी स्मॉल कैप बोल सकते हैं। ये स्टॉक हमारा 10 रुपए भी गया था, उसके बाद स्टॉक ने 65-70 तक गया जब हमने इस पे वीडियो बनाई। लेकिन इसमें आप देखोगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, और जब प्रमोटर्स ने बाय किया, मेरे अकॉर्डिंग प्राइस 60 या 65 रुपए के आसपास चल रहा था और उसी टाइम शायद हमने इसमें वीडियो भी अपलोड किया था। अब इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा जो आ रहा है 45-44 रुपए के आसपास आ रहा है। लेकिन ये स्टॉक 44 से भी नीचे 41-42 चला गया। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर बाय मोड में आ रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है। ग्लोबल एजुकेशन स्मॉल कैप है, टाइम लेती है। पहले वीडियो में बताया था 1 साल बाद इसने बड़ा अप मूव दिखाया था और स्टॉक 150 रुपए तक गया था। तो ऐसा ही हमें स्टॉक में भी टाइम देना होगा अगर हमें इससे रिटर्न लेना है। इसलिए हमें अपने जो हमारा
इन्वेस्टमेंट पर्पज है उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। एक ही स्टॉक में नहीं फंसना है, स्टॉक को डाइवर्सिफाई, पैसे को डाइवर्सिफाई करना अगर आ गया हमें अच्छे तरीके से, तो हमें कभी लॉस होगा ही नहीं। क्योंकि उस केस में हमारा स्टॉक नीचे आ जाता है तो हम उसमें और बाय करके एवरेज भी कर सकते हैं। तो हमें इस स्टॉक में भी होल्ड करना चाहिए। और ये स्टॉक 65 के आसपास, 65 रुपीज के आसपास हमने वीडियो अपलोड किया था। तो स्टॉक आने वाले समय में 150 रुपीज भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी हमें टाइम देना होगा। हमारा फ्यूचर रिटेल, बहुत लोगों ने इसे बाई कर रखा है, फंसे भी हैं। क्योंकि जब स्टॉक डील हुई और स्टॉक 150 रुपीज के आसपास चल रहा था, तो बहुत लोगों ने बाय किया कि डील हो गई है। लेकिन ये फ्यूचर रिटेल अपने लीगल डिस्प्यूट में फंस गया है। और आप देख रहे होंगे ऊपर 31 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाना चाहा, लेकिन स्थितियां बहुत क्रिटिकल है मेरे सामने फिलहाल, और इसलिए हम वीडियो बना भी नहीं पाए, अपलोड भी नहीं कर पाए। थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। आज हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं और अपलोड ये शायद आज ही कर दे या कल तक हो जाए। तो ये स्टॉक हमारा जो चल रहा है लगभग 42 रुपीज चल रहा है। 31 मार्च को 42 रुपीज चल रहा था। लगभग 3-4 दिन से अपर सर्किट लग रहा है और ये स्टॉक हमारा 51 पॉइंट समथिंग रुपीज आज पहुंच गया है। तो मुझे जो लग रहा था उस टाइम पर कि स्टॉक 35 रुपए भी आ सकता है, क्योंकि बेरिश मोड में था। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी पर कर्जा है, इसी कारण से ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है। कंपनी का ब्रांड अच्छा है, ये सभी जानते हैं। तो मेरी सलाह तो ये है आज भी, और 31 मार्च को भी यही थी, कि हमें इस स्टॉक को अगर बाय करना है तो सुप्रीम कोर्ट और सियाग जो हमारे केसेस चल रहे हैं उसका क्लियर डिसीजन लेने के मिलने के बाद हमें इसको बाय करना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो 50 रुपीज बहुत ही अच्छा प्राइस है फ्यूचर रिटेल के लिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमें 150 टू 100 भी देखने को मिलेगा, और इसमें भी हमें होल्ड करना चाहिए। क्योंकि रिटेल, फ्यूचर रिटेल डील तो होनी ही चाहिए, होगी ही। रिलायंस के साथ ना हो तो अमेजन के साथ हो, या फिर बिजनेस अपने आप ही संभल जाए, लोन रिस्ट्रक्चर हो जाए, बैंक लोन, बहुत सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं इसके प्रमोटर्स। और तो इस स्टॉक में भी हमें होल्ड करना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हैं आज के अकॉर्डिंग 150 रुपये या 150 रुपये पे जो फंसे हैं, वो भी अगर होल्ड करते हैं तो 5 साल के अंदर स्टॉक हमें दोबारा, जब हमारा स्टॉक ये 500 प्लस चला करता था, तो 5 साल के अंदर स्टॉक हमारा 500 देखने को मिलेगा। और यहाँ से 10 मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स रिटर्न देखने को मिलेंगे हमें विद इन 5 ईयर्स। तो 10 टाइम्स रिटर्न 5 ईयर्स के अंदर अगर मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आज के टाइम में स्थिति जरूर खराब है, जो लोग स्ट्रक हो गए हैं, और इसलिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर हम किसी स्टॉक में फंस भी जाते हैं तो हमें एवरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, 10 टाइम्स एवरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसको सही वैल्यू पे लाने के लिए और उससे एग्जिट होने के लिए आपको 10 टाइम्स, अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 10 लाख का बाय और करना चाहिए। जैसे आज फ्यूचर रिटेल में अगर किसी के पास पैसा हो तो यहाँ पे अगर 1 लाख बाय किया है तो 10 लाख और बाय किए करना चाहिए, और उसको ये स्टॉक जल्द ही 80-90 देखने को मिलेगा, और वहां से एग्जिट विद प्रॉफिट। इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मैंने अपनाई भी है कई बार और सक्सेस भी मिली है। तो इस तरीके से हमें कम अमाउंट में अगर हम किसी स्टॉक को लेते हैं और उसका 10 टाइम्स हमारे पास रहता है, तो एवरेज करके हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट लेकर उस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं, अगर कोई स्टॉक में हम किसी वजह से हमारी दिशा के खिलाफ चला गया हो।
तो ये 3 स्टॉक हमारे थे, तीनों को होल्ड करने की सलाह है। और लॉस तो कभी होना ही नहीं है, हमारा चैनल ज़रूर चलता रहेगा। डिले हुआ है वीडियो अपलोड करने में,